ठीक है। हाय बच्चों, आप सब कैसे हो? मेरी आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैडी माइन की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री का हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे अच्छे से आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रस वैद्युत रसायन, हिंदी में बोलते हैं इसे वैद्युत रसायन। ठीक है ना? वैद्युत रसायन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए वैद्युत रसायन ही क्या होता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत व रासायनिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है ना? in the branch of chemistry in which discuss the electric and physical, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल चेंजेस इन एनर्जी। ठीक है ना? मतलब विद्युत व रासायनिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है सबसे पहले यही पता होना चाहिए। ठीक है, तो बता दिया मैंने। ठीक है ना? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें विद्युत तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण। जैसे आपने लिया Na प्लस, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, क्या जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वो क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर H ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है तो वो भी वहां पे भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना? अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। सपोज दैट अगर आपका H पॉजिटिव या H निकल रहा है तो भी वहां पे क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन की कहानी हुई। अब आप सुनिए रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जिसमें आपका निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है। क्या? अगर किसी भी एटम के ऊपर आपका एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। देखिए Cl प्लस Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या आ जाएगा? Cl माइनस। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ऐसे ही अगर कहीं पे H जुड़ रहा है तो वो होगा आपका रिडक्शन, अगर H जुड़ रहा है। ठीक है ना? अगर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो भी रिडक्शन होगा। सपोज दैट ऑक्सीजन आपका निकल रहा है तो वहां पे भी क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कहानी थी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा आपका? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे आपने लिया Zn प्लस Cu2 प्लस, इसमें क्या आ जाएगा आपका? Zn2 प्लस प्लस Cu। ठीक है ना? तो Zn से Zn2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन। ठीक है, रिडॉक्स की कहानी समझ में आई। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? आई कुछ बात समझ में? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है या लगातार होता है क्या कहलाता है? आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं आपके। फर्स्ट आपका आपका कंडक्टर, कंडक्टर, सेकंड होगा आपका इंसुलेटर, 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 इसके बाद में थर्ड होगा आपका सेमीकंडक्टर, 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 ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी वो आपके कंडक्टर होंगे, ठीक है ना? इसके बाद में इंसुलेटर, ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी वो इंसुलेटर, ऐसे सब्सटेंस जिसमें आधे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और आधे में नहीं होगी वे क्या होंगे? आपके सेमीकंडक्टर होंगे, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई बेटा? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं ये समझ में आना चाहिए आपके। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद में किसमें आयनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? मतलब सपोज दैट कोई एक्वस सॉल्यूशन है, हमने उसमें सब्सटेंस डाल दिया, डालने के बाद में हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, तो फ्लो कराने के बाद क्या होगा? हमारा जो सब्सटेंस है वो आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा। दो सब्सटेंस विच डिजोल्व इन into ions in their aqueous solution on passing electricity are known as electrolytes। for example आपका हो जाएगा जैसे NaCl और आपका KCl, ये क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब ऐसे ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आपके? जो एक्वस सॉल्यूशन में आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, किसकी प्रेजेंस में? आपका इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने उसमें फ्लो करा दी, ऑन फ्लो कराने के बाद भी जो हो गए आपके ये आयनों में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है ना? तो जैसे आपका शुगर हुआ, शुगर हुआ, CCl4 हुआ, यूरिया हुआ, ठीक है ना? यूरिया और आपका ग्लूकोज, तो ये आप क्या हो जाएंगे? आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद में ये एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट तो कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है ना? जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद में क्या आपके ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे? किसमें? आयन में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका HCl, क्या एग्जांपल है आपका? HCl, HCl, H2SO4, ठीक है बेटा जी? इसके बाद में HNO3, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इसके बाद में आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? CH3COOH, NH4OH, NH4OH, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में जो कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं कंडक्टर। एक तो आपका मेटेलिक कंडक्टर होगा, कंडक्टर यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्टर, कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर
और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। जो मेटेलिक कंडक्टर होंगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी, ठीक है ना। और जो आयनिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होंगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी वो किसके, आयंस के थ्रू होगी, ठीक है ना। इसमें आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद में आपके सेल आते हैं। सेल दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो गैल्वेनिक सेल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। कौन सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं ये, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा, जिसमें हमारा गैल्वेनिक सेल इसे, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही इसमें ये गैल्वेनिक सेल, इसे वैद्युत अपघटनी सेल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यही सुन लीजिए दोनों में क्या क्या अंतर है। इसमें जो है केमिकल एनर्जी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। किसे, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। इसमें जो है दोनों पे चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। जो इसमें होगा आपका एनोड, जो होगा वो निगेटिव होगा। एनोड, एनोड इज निगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, एनोड, एनोड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसके बाद में इसमें कैथोड, कैथोड इज पॉजिटिव। इसमें कैथोड, कैथोड इज निगेटिव, ठीक है। कैथोड इज निगेटिव। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा आपका, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है ना। क्या, इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और इसमें क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है ना। मतलब जो होता है अपने आप भी होती है, ठीक है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें हम जो होगा वोल्टेज, इसमें बाहर से कोई वोल्टेज नहीं देंगे हम, ठीक है ना। इसमें हमें बाहर से वोल्टेज देना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर हमें रिएक्शन करानी है तो इसमें हमें बाहर से कोई वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें, और इसमें हमें वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एक बार डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के उस पर भी मैं थोड़ा समझाता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा।
चलिए डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, ठीक है। तो इसमें क्या दो बीकर लेंगे हम, दो बीकर लेने के बाद में ये हमने बीकर ले लिया, इसमें एक में जो है आपका कॉपर की रोड लेंगे और एक में क्या लेंगे हम, जिंक की रोड। ये क्या हो जाएगी, जिंक की रोड, और ये क्या हो जाएगी, कॉपर की रोड, ठीक है। इसे किसे जेडविन, इसे हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देंगे। तो ये मैंने इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ZnSO4, और इसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, CuSO4, ठीक है। इन दोनों को एमीटर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, और इसे साल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो आपका साल्ट ब्रिज होगा इसमें KCl सॉल्यूशन होता है, KCl सॉल्यूशन, KCl सॉल्यूशन, और जो ये होगा आपका साल्ट ब्रिज होगा, साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। तो जो आपका जिंक होगा, जिंक पे क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो एनोड क्या बताया था मैंने, एनोड निगेटिव बताया था, एनोड, और जो कैथोड हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैथोड क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। चलिए अब इस पे रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्या होगी। जो जिंक होगा, जिंक किससे, Zn2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका रिडक्शन होगा Cu पे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होगी। तो सेल नोटेशन इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये तो हाफ सेल है दोनों की दोनों, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल। तो दोनों को लिख दीजिए, इसे क्या आ जाएगा आपका, Zn2+, ठीक है ना। इसके बाद में ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया, ऐसे ही Cu और Cu2+। तो ये आपका सेल नोटेशन हो जाएगा। और जो इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखी जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा Zn+Cu2+, तो ये हो जाएगा आपका Zn2++Cu, ठीक है ना। तो ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देख लीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा आपका, इसमें दो रोड दी हुई रहेगी, ठीक है ना, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है ना। और हम इसे किससे, इलेक्ट्रिसिटी से हम कनेक्ट कर देंगे, किससे कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से मैंने कनेक्ट कर दिया उसी ने, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से आप बुक से अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। ये हो जाएगा आपका कैथोड और ये हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है ना बेटा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो कराएंगे, एनोड और कैथोड, इसमें कैटायन और एनायड, इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे, फ्लो कराने के बाद में क्या होगा आपका, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज ध्यान रखना, जो इसमें मैंने पॉइंट बताए थे वो इसके सब उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आपका। ये तो यहाँ तक हो गया। अब साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का क्या वर्क होता है, साल्ट ब्रिज का वर्क समझ लीजिए, ठीक है। ये दो बीकर को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो सेल होगा, सेल की न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, और आपका जो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, और एक जो आपका सेल सर्किट है उसे पूरा करेगा, जो इनर सेल सर्किट है उसे भी ये आपका
पूरा करेगा। चलिए ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलिए अब इसमें देखते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है ना, मतलब अगर कोई सेल है, सेल में उनके आयनों के मध्य, सेल तथा आयनों के मध्य, ठीक है ना, कोई अगर धातु है, धातु से क्या है, सेल में धातु है उनके आयनों के मध्य, ठीक है ना, उत्पन्न विभव क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, सेल तथा धातु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न विभव क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है ना, मतलब आपके धातु और इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होंगे, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, धातु इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जैसे आपका Na से Na प्लस में गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो धातु और इलेक्ट्रॉनों के बीच के मध्य में जो आपका विभवांतर होगा, ठीक है ना, उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसे ही इसमें जो आपका धातु और ये हो जाएगा आपका, जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन ने क्या लिया आपका, ये आपका रिडक्शन में, जैसे रिडक्शन क्या होता है उसे बता रहा हूं मैं, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके और इसके आयनों के मध्य, ठीक है ना, धातु और आयनों के मध्य जो उत्पन्न विभव होता है वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, चलिए आपको ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे तरीके से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं ऐसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इससे क्या पता चलेगा हमें कि हमारा जो रिडक्शन है, रिडक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब कहाँ पे किसका ज्यादा होगा और कहाँ पे किसका कम होगा। ठीक है, उसके लिए एक श्रेणी दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। अगर वो नीचे है, नीचे जितना जाएंगे हम तो उतना ही ज्यादा हमारा रिडक्शन होता चला जाएगा, और ऊपर जितना जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। चलिए जैसे लीताकार आली, इसकी मैं पहले वो लिख रहा हूं आपको, लीताकार आली, ठीक है ना, लीताकार आली जमी फनी, फनी पंजाबन, फनी पंजाबन है देखिए इसमें जैसे आपका लीता का मतलब Li, लिथियम, कार का मतलब क्या होता है Ca, इसके बाद में एल्यूमिनियम, आली का मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम, ये क्या हो जाएगा Zn, इसका मतलब हो जाएगा आयरन, इसका नी का मतलब Ni, पंजाबन का मतलब Pb और H का मतलब है। तो मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो उसका क्या होता चला जाएगा, रिडक्शन होता चला जाएगा, रिडक्शन।
रिडक्शन होता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा उसका, ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख लीजिए सभी, एक बार सभी को दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ऐसे ही लीता कार आली फनी पंजाबन है, इसके बाद में क्यूट अंग्रेजन, क्यूट अंग्रेजन भारत आई। क्या, भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, तो इसमें क्यूट का मतलब सी यू, सी यू, ए जी का मतलब अंग्रेजन, अंग्रेजन का मतलब होता है ए जी, भारत आई बी आर, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का मतलब है ए एस। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का, ये देख लीजिए एक बार, ये रबड़ कर दीजिए, थोड़ा रेज कर दो। तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। इसके बाद में इसका हो जाएगा आपका ए यू, ए यू। तो ये होगा आपका ए यू। ठीक है, तो ये रिडक्शन होता चला जाएगा, जितने आप नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा रिडक्शन होगा। तो इसके बेस पे ही हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना, देखिए इसके बेस पे हम किसका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये पता कर सकते हैं। मेटल की एक्टिविटी और रिएक्टिविटी देख सकते हैं। ठीक है ना, कोई इक्वेशन, फिजिबिलिटी, इक्वेशन की फिजिबिलिटी को देख सकते हैं और स्पॉन्टेनिटी को देख सकते हैं हम। ठीक है ना, मतलब उसे हम ज्ञात कर सकते हैं किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को और स्पॉन्टेनिटी को। ठीक है ना, इसके बाद में अगर कोई मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो वो आपका, कोई मेटल तो हाइड्रोजन गैस देता है, कोई नहीं देता है, तो हम ये भी इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, और कैलकुलेशन कर सकते हैं आपका सेल का ईएमएफ। ठीक है ना, कैलकुलेट द, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द ईएमएफ सेल। ठीक है ना, तो हम सेल का ईएमएफ भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब आपका कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ई सेल ईएमएफ इक्वल टू होता है, ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा ई सेल, क्या हो जाएगा आपका, ई सेल, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये क्या है आपका, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है ना, जो इसे हम ये भी लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको भी पता है कैथोड पे क्या हुआ था, ई रिडक्शन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो ये है, ये आप अच्छे से कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से इसके ऊपर आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है उस पे आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना बेटा, तो नेक्स्ट है आपका नट्स इक्वेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले नट्स इक्वेशन ही देख लीजिए, क्या होती है नट्स इक्वेशन, ये भी बताएंगे हम। नट्स इक्वेशन, नट्स इक्वेशन, ठीक है। तो नट्स इक्वेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए समीकरण, जो समीकरण दी गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात करने के लिए समीकरण दी गई, तो वो क्या होती है, ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, आपका नट्स इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना, तो नट्स इक्वेशन, सपोज दैट कोई रिएक्शन है, सपोज दैट कोई रिएक्शन है आपकी, ये आपकी Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा Mn सॉलिड में। ठीक है, तो ये जो आपकी नट्स इक्वेशन हो जाएगी, तो नट्स इक्वेशन में क्या होगा आपका Em, ये हो जाएगा Em
इक्वल टू ई नोट, ठीक है ना, ई नोट सेल है ना, ये ई नोट सेल जो मैंने बताया था अभी आपको, ये माइनस आपका हो जाएगा आर टी, क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, तो ये आपका सेल, ठीक है ना, ये सेल हो जाएगा और ये एन एफ अपॉन आर टी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ, और हो जाएगा लॉग, ठीक है ना, लॉग सॉलिड, ये आ जाएगा एम और आपका एम एन प्लस, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये आपकी नर्ट्स इक्वेशन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू भी रख सकते हैं और टेम्परेचर भी रख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट भी रख सकते हैं, एन की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो जो इसका मतलब इनकी वैल्यू रख के इसमें आएगा, ये हो जाएगा आपका, जब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, ई एम इजक्वल टू ई नोट एम माइनस, क्या आ जाएगा, जब इनकी वैल्यू रखेंगे हम, इनकी सबकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन, ठीक है ना, और क्या आ जाएगा आपका log log 1 अपॉन एम एन प्लस, तो ये आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका, चलिए अब ये नट्स इक्वेशन हो गई। अब एक और बता दूं मैं आपको, ठीक है ना, जैसे कोई रिएक्शन है आपकी, ये आपका ये है कोई रिएक्शन आपकी, रिवर्सेबल रिएक्शन है कोई, ए प्लस बी रिवर्सेबल सी प्लस डी, ठीक है ना, अगर इसी के लिए निकाल रहे हैं हम, ई एम इजक्वल टू ई नोट एम माइनस, क्या आ जाएगा, 0.591 अपॉन क्या है आपका एन, ठीक है, तो ये आ जाएगा log, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट, ये हो जाएगा आपका ए और आपका बी, ठीक है, इसे हम क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी हो जाएगी ई एम इजक्वल टू ई नोट एम माइनस 0.591 अपॉन एन और log क्यू, ये आपका रिवर्सेबल का भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये रिवर्सेबल के लिए भी हम ये रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना बेटा, तो ये बात कुछ समझ में आई आपके, जो n होगा इसमें नंबर ऑफ लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या होता है n, नंबर ऑफ लॉस ऑफ गेन एंड इलेक्ट्रॉन, r क्या हो जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है, बस ये r बता दिया मैंने, ये तो बताया था ही मैंने, आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है ना, तो ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन हो गई, अच्छे से कर लेना इसे, ठीक है ना, अब आर्हेनियस इक्वेशन तक ही मैं आज आपको कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा इस पे, तो आप उसका जो है इंतजार करें, तो एक दो दिन के अंदर अंदर वो निकल जाएगा, तो थैंक यू बेटा, इस लेक्चर का आप भरपूर आनंद उठाए और जो है अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करिए, अगर इसमें कोई भी किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है एक बार कमेंट्स करना, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बेटा।